वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा। तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर कारक पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बचपन में आपने सबने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में कि कारक किसे कहते हैं हम। जहाँ पर हम दैनिक दिनचर्या की जो हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो हम जो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं बोलने पर वाक्यों के द्वारा, तो बस उन्हीं को हम कारक कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, या जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने खाना खाया, तब राम ने खाना खाया हमने पूरे वाक्य को बोल दिया। तो राम ने खाना खाया, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? तो इसमें ने विभक्ति आ रही है। कौन सी विभक्ति आ रही है? ने। किसके अंतर्गत आएगा ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो अब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कारक के हम भेदों के बारे में अगर जाने तो कारक के टोटल भेद कितने होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, दूसरे नंबर पर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये टोटल कारक के 8 भेद होते हैं। एक बार हो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कारक के जो भेद हैं आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, अब आगे हम इसको एक एक कर इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इन सभी कारक के विभक्ति जो चिन्ह हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगी। सबसे पहले कर्ता कारक आता है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री मा मे मी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। तो आपको क्या याद हुआ? ये हमने टोटल 8 कारक हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले नंबर पर है कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। तो बच्चों आपको ये एक बार ये कारक चिन्ह अगर याद हो गए तो उसके बाद आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उनको इजीली कर देंगे। एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या संप्रदान को या के लिए, एक को भी उसमें प्रयोग में आता है और के लिए भी उसमें प्रयोग में आता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी मामे मी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। ये सभी कारक चिन्ह मैंने आपको बता दी जो कि 8 प्रकार के होते हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्ता कारक। तो कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। तो वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले, है ना। जैसे हम कोई भी कार्य काम बोल रहे हैं, राम खाना खाता है। भाई खाना कौन खाता है? राम खाता है। मैंने चाय बनाई, चाय किसने बनाई? मैंने बनाई, तो मैं कर्ता हो गई। ओके। श्याम बगीचे में खेलने जाता है, तो कौन खेलने जाता है? श्याम खेलने जाता है बगीचे में, तो श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो वाक्य को, तो कार्य, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता जो होता है, कर्ता जो क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, तो कर्ता कारक हम किसे कहते हैं? कर्ता कारक का चिन्ह जैसे कि हमने पढ़ा था, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, तो किसने खाया? राम ने। श्याम ने बगीचे में खेला। सीता ने गाय को चारा खिलाया। तो इसी टाइप से अगर ने की विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पर कर्ता कारक
आ जाता है। तो हमने आपको कर्ता कारक अच्छे से पढ़ा दिया। तो आगे हम पढ़ते हैं, इनके थोड़े से हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। तो किसने सहायता की? कृष्ण ने। कृष्ण ने किसकी सहायता की? सुदामा की सहायता की। किसने की? कृष्ण ने। राम ने पत्र लिखा। तो पत्र किसने लिखा? राम ने लिखा। राम ने पत्र लिखा। किसने पुस्तक पढ़ी? मैंने पुस्तक पढ़ी। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। या फिर चंचू ने अभी अभी खाना खाया। तो किसने खाना खाया? चंचू ने अभी अभी खाना खाया। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है। जैसे कि माँ ने बच्चे को सुला रही है। माँ ने बच्चे को क्या कर रही है? सुला रही है। बच्चे को सुला रही है। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसका प्रभाव उस वाक्य पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, ठीक है ना। मैंने आपको फल दिए। मैंने आपको क्या दिए? फल दिए। तो कर्म कारक आ जाएगा। अध्यापक छात्र को पीटता है। अध्यापक किसको पीटता है? छात्र को पीटता है। इसके बाद राम को बुलाओ। भाई किसको बुलाओ? राम को बुलाओ। और बच्चों आगे क्या होता है? कहीं कहीं पर कर्म का लोप हो जाता है। जैसे कि सीता फल खाती है। अब सीता फल खाती है। अब फल क्या खाती है? फल को खाती है। ठीक है ना। कहीं कहीं पे हमें ऐसा सेंटेंस आ जाते हैं जो हम पता नहीं लगा पाते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक है या क्या है। सीता फल को खाती है। उसी प्रकार लाला सितार को बजाते हैं। क्या करते हैं? लाला सितार को बजाते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और वहां पे हमें आंसर देने होते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक, कारक का कौन सा रूप है। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। कृष्ण ने राधा को बुलाया। गोपाल, यहाँ कृष्ण ने राधा को बुलाया या गोपाल ने राधा को बुलाया, एक ही बात हो जाती है। ठीक है। इसके बाद कृष्ण ने कंस को मारा या उसने पत्र लिखा। उसने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो पत्र को लिखा। किसको लिखा? पत्र को। पत्र को लिखा। ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना बच्चों। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको कर्म कारक भी समझ में आ ही गया होगा। कर्ता कारक में हम ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि कर्म कारक में हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़े से इसमें अपवाद हैं कर्म कारक में। तो बस इतना सा याद रखना है, जिसमें किसी शब्द में पीछे ना अगर लगा हुआ दिख जाए, ना, बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भगाना या चारों ओर। ठीक है। इस टाइप के आपको शब्द मिल जाए या फिर यही शब्द मिल जाए तो यहाँ पर हमेशा कर्म कारक ही आएगा। ठीक है। बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भगाना, चारों ओर, ये सभी कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म कारक में आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो बच्चों, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़े से इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैंने शामू को बुलाया। मैंने किसको बुलाया? शामू को बुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। शीला ने भाभी भाभी को जी भर कोसा। पिता ने पुत्र को पुकारा। तो इसमें को जिसमें भी को आए तो समझना वहां पे कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। हमने उसको खूब सवेरे जगाया। हम लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जहां पर भी को का चिन्ह आ जाए वहां पर हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे करण कारक। अब करण कारक का मतलब क्या होता है?
जैसे कि जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, ठीक है, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई काम किया जाता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, साधन के अर्थ में, हमेशा साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग किया जाता है, या से के द्वारा, ठीक है ना, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए, साधन, साधन जिससे हम बस से जा, वो सीता बस से जा रही है, जहाँ पे साधन का प्रयोग किया गया हो वहां पर करण कारक आ जाता है। जैसे कि बच्चे, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा किससे दूध पीता है, बच्चा बोतल से दूध पीता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह किससे वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, अब मुझे किससे की कमाई से खाना मिलता है साहब, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। ठीक है, ये मैं से पे अंडरलाइन कर देती हूँ। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से क्या सुधरती है, बुद्धि सुधरती है। राम ने रावण को बाण से मारा, साधन, अब यहाँ पे साधन आ गया ना, किसी भी वस्तु को अगर हाथ में लेके मारा है तो साधन से मारा है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, सुनील किससे पढ़ता है कहानी, सुनील कहानी उससे, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। जिस प्रकार से कर्म कारक के अंतर्गत अपवाद रहे थे, उसी प्रकार करण कारक के अंतर्गत भी बहुत सारे अपवाद आ जाते हैं। जैसे कि किसी का अगर अंग विकृत हो रहा है, कोई विकलांग है, अंधा है, या वो बहरा है, या उसके हाथ पांव नहीं है, तो अंग विकृत में भी हम करण कारक का इस्तेमाल, प्रयोग करते हैं, और साथ होने के अर्थ में भी हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल मामा जी के साथ गांव गया था, राहुल किसके साथ गांव गया था, मामा जी के साथ गांव गया था। नैना दोनों आंखों की विकलांग है, नैना किसकी के कहाँ की, दोनों आंखों की विकलांग, तो विकलांगता के साथ में या फिर अंग विकृत होने के साथ में, या फिर कोई लंगड़ा है, या किसी की आंखें चली गई है, कोई बह रहा है, तो अंग विकृत के अर्थ में और साथ के अर्थ में हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, संप्रदान कारक, जो कि हमारे कारक का चौथे नंबर का कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, है ना, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। सबसे पहले बात, दान के अर्थ में, हम किसी को दान, दक्षिणा या कुछ भी देने के अर्थ में हम संप्रदान कारक का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी विभक्ति होती है को और के लिए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को दान दक्षिणा देते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया, अब किसके लिए मतदान किया, लोगों ने चुनाव के लिए मतदान किया, ठीक, के लिए आ गया ना, यहाँ पर संप्रदान कारक का इस्तेमाल हो रहा है, के लिए के अर्थ में या को के अर्थ में या साधन के अर्थ में। ठीक है, मैं बस से विद्यालय जाती हूँ, तो किससे जाती हूँ मैं, से के द्वारा, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। राम ने भिखारी को धन दिया, राम ने भिखारी को क्या दिया, धन दिया। गरीबों को खाना दो, किसको खाना दो, गरीबों को खाना दो। बच्चों मैंने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, ये प्लीज इसको पढ़ना, प्लीज अपनी तैयारी को स्ट्रोंग करना, ताकि अपने इंडिया का नाम तुम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर सको। प्लीज प्लीज मेहनत करना बच्चों, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। प्लीज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे आप डिसलाइक करके चले जाओ, प्लीज आप रॉन्ग कमेंट कर देना, पर प्लीज पढ़ाई जरूर करना जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, प्लीज। तो नेक्स्ट है, सोहन फल खरीदने बाजार गया है। सोहन किसको खरीदने बाजार गया है, फल खरीदने बाजार गया है। फल को खरीदने, फल को खरीदने, यहाँ पर कर्म कारक आएगा बच्चों, क्या आएगा, कर्म कारक आएगा। ठीक है, कि फल को खरीदने बाजार गया है ना, फल को खरीदने, और यहाँ तो देने का अर्थ तो आ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गरीबों को खाना दो देने के अर्थ में आया। राम ने भिखारी को धन दिया देने के अर्थ में। संप्रदान, लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। फल को खरीदने बाजार गया, फल को, तो यहाँ पर कर्म कारक आएगा। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है, संप्रदान कारक,
ठीक है। और राम साइकिल से डेली बगीचे में घूमने जाता है। तो किससे जाता है? साइकिल से जाता है, साधन से जाता है। मैंने चम्मच से खाना खाया। किससे खाना खाया? चम्मच से खाया, से के द्वारा। तो जहां पर किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाए या फिर किसी को दक्षिणा दी जाए, दान किया जाए, दान के अर्थ में भी संप्रदान कारक का हम यूज करते हैं। अब 5वें नंबर पे नया कारक आता है बच्चों, अपादान कारक। जो कि अपादान कारक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग हम करते हैं। जिससे किसी वस्तु का अलग होना, आ गया ना ये, अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अलग, ठीक है। अपादान का ये अलग से अलग के अर्थ में। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, अब पेड़ से फल गिरा तो अलग हो गया, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, भाई हिमालय से गंगा निकलती अलग होती है ना, हिमालय से निकली गंगा तो अलग हुई ना। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा घोड़े पे चढ़ा था, अब बैठा रहता तो वो उसी के साथ में रहता, ठीक है ना। पर दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलग होने का, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, ले जाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलग होना, वापस से सुनना, उत्पन्न होना, ठीक है। उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, ठीक है, तो वहां से माँ ने पुत्र को जन्म दिया, तो वहां से वो अलग हो गया ना, तो उसमें भी अपन अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। होना, कोई कार्य हो रहा है, अलग हो रहा है, उसके अर्थ में भी। डरना, दूरी, जैसे कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर की दूरी इतनी है, तो इतनी इतनी अगर दूरी का पता लगा रहे हैं हम, तो अलग अलग दोनों का पता लगा रहे हैं ना, तो वहां पर भी अपादान कारक का यूज होगा। ले जाना, तुलना करना, राम से श्याम सुंदर है, ठीक है, जहां पे तुलना कर रहे हैं हम, तो वहां पर भी अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नया कारक, तो हम संप्रदान कारक के थोड़े से और उदाहरण हम बच्चों देख लेते हैं। जैसे कि सुरेश मास्टर जी से डरता है, मैंने बताया था आपको कि डरने के अर्थ में भी इसका हम यूज करते हैं। सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, ठीक है, किससे सुंदर? सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर। तुलना हो रही है ना, पे तुलना के अर्थ में भी अपादान का हम यूज करते हैं। सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है, दूरी के अर्थ में भी हम अपादान का प्रयोग करते हैं। रोहन गांव से शहर घूमने गया है, अभी वो गांव से शहर आया है घूमने के लिए, तो वो अलग हुआ है ना, तो गांव से शहर घूमने के लिए आया है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक जैसे कि नाम से पता चलता है, अगर जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो तो संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, मा, मे, मी, सब सारे जो चिन्ह हैं ये संबंध कारक के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह है। जैसे कि सेना के जवान आ रहे हैं, सेना के संबंध बता रहा है ना, सेना काके की। यह कपिल का ममेरा भाई है, किसका ममेरा भाई? कपिल का। यह अरविंद की पुस्तक है। किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से किसी का संबंध बताया जाए तो वहां पर संबंध कारक आ जाता है। 7वें नंबर पर और लास्ट हमारा जो कारक है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। इसकी विभक्ति क्या है? में और पर। राहुल छत पर खेल रहा है। राहुल छत पर क्या कर रहा है? खेल रहा है। सुरेश मैदान में खेल रहा है। सुरेश कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर कौन बैठी है? कोयल बैठी है। तो बच्चों अधिकरण कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हम क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। क्रिया के आधार मतलब में
पर, जहां पे भी कोई भी क्रिया ऐसी हो रही है और में या पर का, जिसमें जैसे टेबल के ऊपर किताब रखी पड़ी है ना, इस टाइप से कोई भी में या पर वाला कोई भी वाक्य आपके सामने आए, वहां पर अधिकरण कारक आ जाएगा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में में और पर आते हैं। राहुल छत पर खेल रहा है, सुरेश मैदान में खेल रहा है, पेड़ पर कोयल बैठी है। कहाँ पर बैठी है कोयल? पेड़ पर कोयल बैठी है। कहाँ पर बैठी है कोयल? पेड़ पर कोयल बैठी है। जैसे कि बच्चों, अपादान कारक के कुछ अपवाद हैं जो कि मैं बताती हूँ आपको। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है इसमें, तो उनकी जगह पर किनारे, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक के अंतर्गत। अपादान कारक के कुछ अपवाद हैं जिसमें किनारे, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। मैं संध्या समय गंगा के किनारे जाता हूँ। मैं संध्या समय गंगा के किनारे जाता हूँ। तो ये समय आ गया यहाँ पर, ठीक है, अपादान कारक का अपवाद है। जिस समय वह आया उसे समय में नहीं था। जिस समय में आया वह आया उस समय में नहीं था, इस समय आ गया। वहां सभा होने जा रही है, जैसे मैंने बताया यहाँ वहां, ठीक है। यहाँ यहाँ खेल खेला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। किनारे, नदी किनारे, गंगा किनारे, यहाँ वहां समय, ये आदि पद जो भी आए सब अपादान कारक के अपवाद होते हैं। इसके बाद हम आखिरी कारक पढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी चैप्टर है। ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगी दोस्तों। तो आखिरी कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे भगवान, ये जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये चिन्ह संबोधन कारक में सबसे इजी कारक है ये जो चिन्ह होता है, जिसे पूर्ण विराम का चिन्ह भी हम बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे हम बोलते हैं। उसका क्या होगा? अरे जितेंद्र कहाँ गया? ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो? ओ, अरे, हाय, हे, ये सभी जो भी विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं ये सभी संबोधन कारक में आते हैं। तो आज का मैं आपको प्रश्न देती हूँ। वह शेर से डरता है और भिखारी को अन्न चाहिए। ये दोनों प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत सही लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।